वेलकम टू निपुण क्लासेज। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल निपुण क्लासेज में। दोस्तों आज हम बीपीएससी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है वो 32वें बीपीएससी का पेपर है 1993 का। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों ये शिक्षक भर्ती का ये क्वेश्चन है। आप लोगों को बता दूं कि पहले भी बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए एग्जाम कंडक्ट करवा चुका है। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को। तो देखिए चलिए शुरू करते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। पहला जो क्वेश्चन है कि कथकली किस राज्य की नृत्य नाटिका है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, असम, बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश। तो कथकली का संबंध है दोस्तों वो केरल से। केरल का नृत्य है कथकली। इसके अलावा ये जो कथकली है वो एक प्रकार का शास्त्रीय नृत्य है। तो भारत में जो शास्त्रीय नृत्य की संख्या है वो टोटल 8 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भरतनाट्यम है। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कथक उत्तर भारत का है। कथकली ये केरल का है। कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का है। मणिपुरी मणिपुर का। मोहिनी अट्टम केरल का। ओडिसी ओडिशा का। और सत्रिया असम का है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम क्या है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, गेंदा, सूरजमुखी, गुलाब, चमेली। करेक्ट आंसर तो इनमें से कोई नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, कमल। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक जो भी है उस सब का डिटेल यहाँ पर दिया गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहते हैं। राष्ट्रीय जलेबी है मिठाई, राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। राष्ट्रीय नदी गंगा है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय भोजन अगर पूछे तो वो खिचड़ी है। राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय फूल कमल है। राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगर राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें तो अशोक स्तंभ है। राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न है जो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। राष्ट्रीय जलीय जीव तो ये डॉल्फिन है। नेक्स्ट है, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, विशाखापट्टनम, मुंबई, मद्रास और कांडला। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है वो आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा कांडला कांडला जो है दोस्तों वो गुजरात में है। और इसका नाम अभी बदल के दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। इसके अलावा भारत में जितने भी बंदरगाह है आप इस मैप के जरिए समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर कांडला बंदरगाह है, ये गुजरात में है और इसी का नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। मुंबई बंदरगाह और नहावा सोवा ये महाराष्ट्र के अंदर है। मर्मगांव बंदरगाह ये गोवा में है। न्यू मैंगलोर ये बेंगलोर कर्नाटका का एक बंदरगाह है। कोच्चि बंदरगाह ये केरल का है। तूतीकोरिन चेन्नई और एन्नोर ये तीनों बंदरगाह तमिलनाडु के हैं। विशाखापट्टनम की बात करें तो ये बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है। पारादीप बंदरगाह ओडिशा का है और कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल का है। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऊपर कर्नाटक है और ये तमिलनाडु है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैगनी कलर की जो लाइन खींची गई है वो आपको कावेरी नदी है। तो कर्नाटक और तमिलनाडु इन दोनों राज्यों के बीच कावेरी जल विवाद है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। चार ऑप्शन दिए गए हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी, एओ ह्यूम, बदरुद्दीन तैयबजी और राहुल गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगर एओ ह्यूम की बात करें तो जब कांग्रेस एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1885 में, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो इसके संस्थापक थे एओ ह्यूम। बदरुद्दीन तैयबजी की बात करें तो मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष, प्रथम मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। अगर वर्तमान में पूछे कि कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है तो ये नाम आप याद रखिएगा, करंट के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, मल्लिकार्जुन खड़गे। नेक्स्ट है, वाटरलू के युद्ध के बाद नेपोलियन को कहाँ निर्वासित किया गया। चार ऑप्शन दिए गए हैं तो उसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेंट हेलेना। यहाँ पर कंबोडिया आपको दिख रहा होगा। अंकोर वाट का मंदिर दोस्तों कंबोडिया में है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। रंगून म्यांमार का पुराना नाम क्या है, रंगून है। नेक्स्ट, कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था। चार ऑप्शन दिए गए हैं, बाबर, अकबर, शाहजहां और हुमायूं। करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर। दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने कराया था। अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह द्वितीय। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहजहां। 1911 ईस्वी में डॉट 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 डॉट, यानी कि कहने का ये मतलब है कि 1911 ईस्वी में इन चारों में से कौन सा इंसिडेंट हुआ था। दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। भारत गणतंत्र बना। भारत को आज़ादी मिली। कांग्रेस में फूट पड़ी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत गणतंत्र बना था। ये कब बना था, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारत को आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को। कांग्रेस में फूट 1907 की सूरत अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में फूट पड़ी थी।
नेक्स्ट है पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का 3 युद्ध हुआ था, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो यहाँ पर तीसरे युद्ध की बात हो रही है, तो वो 1761 में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिनमें मराठा पूरी तरह से पराजित हुआ था। अगर 1764 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध 1764 में। 1857 की क्रांति से आप लोग भलीभांति परिचित होंगे। नेक्स्ट है भारत किस दिन गणराज्य घोषित हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को तो हमें आज़ादी मिली थी, हम स्वतंत्र हुए थे। 26 जनवरी 1950 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की मुहिम छेड़ी गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 9 अगस्त 1942 को। इसे हम अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है संविधान के मौलिक अधिकारों में कौन से अधिकार को शामिल नहीं किया गया है? वैसे मौलिक अधिकार पूछे कि कितने हैं, तो ये 6 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये मौलिक अधिकार है। 6 अधिकार कौन कौन है? तो समानता का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। लेकिन कह रहा है कि इनमें से कौन नहीं है, तो काम पाने का अधिकार दोस्तों नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछा गया कि कितना होता है, तो 6 वर्ष होता है। अगर लोकसभा की बात करें तो 5 वर्ष होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश की सामान्य आयु क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 65 वर्ष, 58 वर्ष, 42 वर्ष और 45 वर्ष। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? किसी भी राज्य के विधानसभा में जो अधिकतम सदस्य हो सकते हैं दोस्तों, वो 500 हो सकते हैं, 500 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। अगर वर्तमान में पूछे कि किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या है, तो उत्तर प्रदेश में कितने हैं? तो 403 है। भारत में नागरिकता निर्धारित होती है इस आधार पर, भारत में जो नागरिकता निर्धारित की जाती है उसका क्या आधार है? यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर लगाना है। जन्म स्थान के सिद्धांत पर, इस आधार पर भी दिया जाता है नागरिकता, रक्त के सिद्धांत पर भी दिया जाता है। लेकिन ऑप्शन सी को देखेंगे तो जन्म एवं रक्त दोनों सिद्धांत पर दिया गया, तो इस हिसाब से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है 17 नंबर, केंद्रीय मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं या है? तो मंत्रीगण के जगह आपको मंत्रिमंडल भी मिल सकते हैं। इसमें से करेक्ट आंसर बताना है, राष्ट्रपति के प्रति, विधानसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति या राज्यसभा के प्रति। तो केंद्रीय मंत्रीगण या मंत्रिमंडल जो होते हैं वो लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के समय कौन राज्यसभा का सदस्य था? 4 ऑप्शन है, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई और चरण सिंह। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है बोरोबुदर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ है? बोरोबुदर का जो मंदिर है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, और ये मंदिर दोस्तों कहाँ है? जावा में, सुमात्रा में, फिलीपींस में और केन्या में। करेक्ट आंसर हो जाएगा जावा। नेक्स्ट, महारानी विक्टोरिया उस समय ब्रिटेन की शासक थी जब, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, करेक्ट आंसर आपको बताने हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, ये स्थापना दोस्तों 1600 ईस्वी में हुई थी। भारत को प्रत्यक्ष रूप से क्राउन के शासक के रूप में अधीन लाया गया था, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत को स्वतंत्रता प्रदान की गई 15 अगस्त 1947 को। तो इस क्वेश्चन का 20 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, महामंत्री, पेशवा, पंडित और इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा पेशवा। नेक्स्ट है द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? 4 ऑप्शन है, डेविड रिचर्ड, जीएम स्मिथ, स्टीव स्मिथ एंड एडम स्मिथ। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एडम स्मिथ। भारत भारती के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा, दिनकर, प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर डी। प्रेमचंद का प्रमुख रचना जो है वो रंगभूमि है, कर्मभूमि है, यामा महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसने लिखा है? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री एंड महात्मा गांधी। करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। हिंदू व्यूज ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ये जो क्वेश्चन था ये 1993 का क्वेश्चन पूछा गया था जो टीचर की भर्ती के लिए एग्जाम हुए थे। लेकिन अब जो एग्जाम होंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केवल 4 ही ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको ऑप्शन जो है वो 5 इस बार देखने को मिलेंगे। साथ ही 68वीं बीपीएससी से आपको पता होगा कि निगेटिव
मार्क भी ऐड कर दिया गया है 0.25 का। तो हो सकता है कि इसमें आपको देखने को मिल सकता है नेगेटिव मार्किंग 0.25, लेकिन जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाती है तब तक इस बारे में कहना थोड़ा मुश्किल होगा। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।